हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपने कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो टोटल 7 सेटअप हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़, ये स्विंग के सेटअप्स हैं, इन्हें अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। स्विंग के सेटअप है, कई बार क्या होता है एकदम मोमेंटम आ जाती है, कई बार साइडवेज होकर शेयर फिर चलता है। तो या तो आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो सीधे शेयर में ट्रेड करो, तूफानी ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स ले सकते हो। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, नेकेड कॉल पुट में, तो उसमें क्या होता है टाइम वैल्यू डिके का खतरा रहता है। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजी बना सकते हो, जिससे टाइम वैल्यू डिके भी आपके फेवर में हो। दूसरी चीज, रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट हमारी एनालिसिस को बेकार या सही कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे टेक्निकल को फेल कर सकते हैं। तो जिन भी कंपनीज में रिजल्ट आने वाले हैं उन कंपनी से दूर रहें, बेटर रहेगा। तीसरे जो स्टॉप लॉसेज होते हैं सब वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं। दैट मीन्स अगर वीकली कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है देन आपको एग्जिट करना है। तो टोटल 7 सेटअप है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला सेटअप है आईसीसीआई बैंक का, लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। 975 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां से रिबाउंड करके 13 में गेन करके बंद हुआ था। तो 990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 1025 का एक टारगेट था। लास्ट हफ्ते आप देखोगे तो शेयर 1015.80 तक तो आ गया था, बट फिर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ गए और शेयर गिर गया। बट स्टिल शेयर ने बड़ा डिसेंट बाउंस बैक किया। फ्राइडे 1014.70 का हाई लगाया, 13 1000 सबके ऊपर क्लोज देकर गया। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि शेयर टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है, 1025 अगले हफ्ते आ जाना चाहिए। बट सैटरडे को आईसीसीआई बैंक के रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट ठीक ठाक है। अब वो रिजल्ट पे अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो ये टारगेट मंडे यानी कल ट्यूसडे सॉरी ओपनिंग में ही आ जाएगा। अगर मार्केट ने उन्हें बेकार लिया, कोई बेकार रिएक्शन आया, तो हमारी ट्रेड गलत हो सकती है। तो टेक्निकली ट्रेड में इंतजार करना चाहिए था, नो डाउट। लेकिन अगर आप रिस्क ना लेना चाहें, रिजल्ट है क्योंकि, तो आप एग्जिट भी कर सकते थे। अगर आप एग्जिट करते तो हल्के फुल्के प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाते हैं, बट ठीक है। अब अगर आप वेट कर रहे हैं तो इंतजार कीजिए। होप करते हैं कि रिजल्ट की जो मूवमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग आए। अगर वो आती है तो श्योरली हमारा टारगेट कल अचीव हो जाना चाहिए। तो ये पहला सेटअप था। जो फ्रेश पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इस सेटअप में कुछ भी करने को बचा नहीं है। अब हम करते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ, जो है बजाज फाइनेंस का। ये हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया था। क्यों? 1650 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। बजाज फाइनेंस ने लास्ट बार भी वहां से ही बाउंस बैक किया था, लास्ट वीक वहीं पर आ गया था। डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी थी। 1695 और 74 के दो टारगेट थे, 1630 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, बट एक ट्रिगर था। इसलिए मैं ट्रिगर मेंशन कर देता हूँ। कई बार लोग बजाज फिनसर्व बाय का सीधे उठा के बाय कर लेते हैं। ट्रिगर था कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बने, क्योंकि तभी हमारी एग्रेसिव एंट्री बनेगी, तभी हम कोई ट्रेड ले पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मंडे को वो बनी नहीं थी और शेयर गिरता चला गया, तो एंट्री जनरेट ही नहीं हुई थी। होपफुली आपने एंट्री नहीं ली होगी। तो आईसीसीआई बैंक और बजाज फिनसर्व दोनों सेटअप जो है उन्हें हम कंसिडर नहीं कर सकते आगे की ट्रेड्स के लिए। जो फ्रेश देख रहे हैं, आईसीसीआई बैंक जिसके पास है, जिसने होल्ड किया हुआ है, अब वो रिजल्ट की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अगला सेटअप लास्ट वीक महिंद्रा महिंद्रा का दिया था, 1600 का इंपॉर्टेंट लेवल था और 1600 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया था। टारगेट 1645 से लेकर 13 ईएमए से, 13 ईएमए आ रहा था 1635 पे, तो 13 ईएमए से 1650 का जोन और 1690 दिया था। इस हफ्ते अगर हम देखेंगे तो हाई लगा है शेयर का 1674 का। तो हमारा पहला टारगेट तो श्योरली अचीव हो गया था, सेकंड टारगेट नहीं हुआ था। अब जिन्होंने पहले टारगेट पे बुक कर लिया प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है। जो दूसरे का इंतजार कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ये है कि फ्राइडे इसने 13 में गेन किया था, सैटरडे उसे गिव अप कर दिया, 1650 को भी गिव अप कर दिया। तो काफ़ी बेरिश सिग्नल है। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया था फर्स्ट टारगेट पे, इट्स अ गुड थिंग। सेकंड पे अगर आप वेट कर रहे थे, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो चीज़ें थोड़ी बेकार ही लग रही हैं, बट स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। इसमें भी जो लोग फ्रेश ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं बनती है। अब हम चलते हैं फ्रेश सेटअप की तरफ, जिसमें पहला इंडियन होटल। टूरिज्म सेक्टर, होटल सेक्टर सब बूम पे है, आपको पता ही है। इंडियन होटल भी उसमें से एक है।
काफ़ी एडवांटेज है शेयर के पास, कंपनी के पास सॉरी। और एक 475 का इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसे इसने अभी गेन किया था, आई थिंक 15 जनवरी को गिव अप कर दिया था। फिर मार्केट में HDFC बैंक वाली जो न्यूज़ आई और उसके कारण मार्केट गिरा। शेयर ने बड़ा स्मार्ट रिबाउंड किया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में। फ्राइडे इसने 475 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग दिया, सैटरडे स्मार्टली सस्टेन भी करके गया। इसमें हम एक अपमूव फर्दर देख सकते हैं। 470 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 490 और 499 की टारगेट होगी। तो ये फ्रेश सेटअप है जिसे हर कोई कंसीडर कर सकता है, कोई भी ट्रिगर नहीं है सेटअप में। तो 4 सेटअप है, ICICI बैंक, बजाज फिन, महिंद्रा महिंद्रा, इंडियन होटल। बजाज फिनसर्व में तो एंट्री ट्रिगर नहीं तो सेटअप तो बेकार है। महिंद्रा महिंद्रा में फर्स्ट टारगेट आ चुका है तो उसे भी कंसीडर नहीं कर सकते। इंडियन होटल को बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है, ICICI बैंक भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब अगले सेटअप की तरफ चलते हैं जो है चंबल फर्टिलाइजर का। शेयर में काफ़ी अच्छी रैली आई है और शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 375 का। इसने 18 जनवरी को थर्सडे को उसके नीचे गया था बट उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, बड़ी ब्यूटीफुल हैमर जैसी कैंडल बनाई थी। 13 EMA भी बचा लिया था शेयर ने, बट फ्राइडे इसने 13 EMA एज वेल एज 375 दोनों को ब्रेक किया। सैटरडे बिल्कुल नीचे सस्टेन भी करके गया। इसमें फर्दर सेलिंग आने की इंडिकेशन मिल रही है। 360 का टारगेट, 380 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। तो दो ट्रेड है, इंडियन होटल, चंबल फर्टिलाइजर्स, जिन्हें अगले हफ्ते कंसीडर किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। SBI कार्ड, ये 2-3 हफ्ते से हम लोग लेके चल रहे हैं ट्रेड को। 750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और उसके ऊपर ही शेयर मूव कर रहा था। काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बना रहा था बट अनफॉर्चुनेटली उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट में जो HDFC बैंक वाली न्यूज़ आई उसमें इस शेयर में भी फॉल आया। शेयर ने अपना 750 के लेवल को गिव अप कर दिया। तो श्योरली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और जिन्होंने भी ट्रेड ली थी उन्होंने होपफुली लॉस बुक करके एंड कर दी होगी। सॉरी फॉर दिस सेटअप, ये सेटअप मगर गलत हो गया है। अब हम चलते अपने लास्ट सेटअप की तरफ जो है नवीन फ्लोरिन का। शेयर में काफ़ी बड़ा डबल बॉटम बन रहा है। शेयर लास्ट ईयर नवंबर में आया था 3400 के लेवल पे और वहाँ से इसने काफ़ी बढ़िया रिबाउंड किया था। 10-15% की मूव दी थी, अप्रॉक्सीमेटली 4000 तक गया था और फिर इसमें करेक्शन आया है और दोबारा 3400 के लेवल से रिबाउंड करने का ट्राई कर रहा है। काइंड ऑफ बुलिश हरामी भी बना चुका है तो इस ट्रेड को लिया जा सकता है। 3400 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। 3500 से 13 EMA का जोन फर्स्ट टारगेट और 3600 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये 60 सेटअप थे, इसमें से 3 में फ्रेश ट्रेड बन रही है। बाकी सेटअप जो फ्रेशर है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था हमारे अगले हफ्ते की रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन ज़रूर आपकी कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं और हमेशा की तरह एक सेशन रहेगा। अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगा रहे हैं, किसी टिप, टेलीग्राम चैनल, शॉर्टकट के भरोसे ना रहे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।